श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं शैलवदयं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शान्तं शाश्वतम् अप्रियमनघं निर्वाण शान्तिं प्रदं ब्रह्मशम्भुफणीन्द्रसेव्यं न संवेदान्तिवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यमरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्प्ररघुपतिर्देशमिदे सत्यं वदामि च भवान् अखिलेन्द्रात्मा भक्तिं प्रियच्चरघुपङ्गं निर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्चय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिये तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनश्चितं नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। श्री हरि। हम जो प्रत्येक घर पे हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, इसका एक ही लक्ष्य मात्र प्रत्येक भक्त के हृदय में श्री हरि के नाम को जागृत करना। जो इधर उधर के दृश्यों को लोग बाग अनुसरण कर रहे हैं, केवल एक हरि नाम अनुसरण करने से सारे जो इधर उधर आप भटक रहे हो केवल हरि नाम से प्राप्त हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक दृष्टांत बताता हूँ। जैसे हमारे 4 युगों में अलग अलग प्रकार के प्रभु की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा सतयुग। सतयुग में अपने को करोड़ों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है, यानी कि अपन पूरा जन्म जो अपना है वो करोड़ों वर्ष तक तपस्या करने में व्यतीत हो जाता है। और उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते हैं। और उसके बाद आता है द्वापर युग। इसमें नियम से पूजा पाठ करनी पड़ती है। लेकिन चौथा जो युग है कलयुग, इसमें इन तीनों को मिला करके केवल एक हरि नाम संकीर्तन से ये फल प्राप्त हो जाता है। इसको हमको जानना चाहिए, क्योंकि जो सतयुग में हम तपस्या करते हैं, त्रेता में हम यज्ञ करते हैं और द्वापर में हम कीर्तन करते हैं। जैसे इस प्रकार आज इस घर में हमने नाम संकीर्तन किया, सभी ने सम्मुख तौर पर नाम संकीर्तन किया, तो प्रत्येक के हृदय में भगवान का नाम जागृत होगा। इससे आपको लगन भी उत्पन्न होगी। जैसे हम आप यहाँ से चले जाएंगे हम, तो आपको केवल एक ही गूंज उत्पन्न रहेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपके श्रवणों में ध्वनि उत्पन्न रहती रहेगी और आपका हृदय इससे पवित्र होगा। ये वातावरण जो है मंत्रों से पवित्र होता है और नाम संकीर्तन से पवित्र होता है। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, नाम दीप मनु तेरी जय देरी द्वार, तुलसी भीतर वाहेरु जो चाहे शिव जियार। जिस प्रकार हम जब संध्या का समय होता है तो हम अपनी देहरी पे जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उस दीपक का मतलब क्या है कि अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। तो हमारी जिह्वा एक प्रकार से देहरी है, इस पर दीपक रूपी नाम हम अपनी जिह्वा पर रखते हैं, तो हमारे अंतःकरण में और बाह्य रूप से दोनों प्रकार से हमारा प्रकाश होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाम दीप मणि धीर धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर वाहेरु जो चाहे शिव जियार। इस प्रकार से हमारा जो अंतःकरण है दोनों ओर से पवित्र हो जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दोहे के रूप में कहा है, नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमृत भयो भागते तुलसी तुलसी दासु। गोस्वामी जी अपने आप को कह रहे हैं कि कलयुग में राम नाम एक कल्प वृक्ष के समान है। जैसे हम
कल्प वृक्ष से जो भी पदार्थ मांगते हैं वो हमें प्रदान कर देता है, उसी प्रकार राम नाम हमें कल्प वृक्ष के समान है। ये कल्याण का निवास है और मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से जो निकृष्ट, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को निकृष्ट बोलते हैं, हालांकि है तो महान है लेकिन अपने आप को निकृष्ट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि ये निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया, किससे? नाम जपने से, क्योंकि नाम की महिमा बड़ी कलयुग में बताई गई है। और आज से लगभग 500 साल पहले गोस्वामी जी इस धराधाम पर अवतरित हुए। मैं आपको एक अवगत करा दूं कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म दिवस था कल ही निकला, यानी कि 11 तारीख को कल ही निकला, श्रावण मास शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को। तो आप सभी को अवगत हो तो अपने अंतकरण में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करो सभी अपने अंतकरण में, क्योंकि आज गोस्वामी तुलसीदास जी की कृपा से हमें रामायण जैसा ग्रंथ मिला है और एक प्रकार से सरल भाषा में सीखने को हमें ये प्राप्ति मिली है। तो रामायण में एक से एक ऐसी चौपाई है जिनको हम गाएंगे तो हमें मन नहीं करेगा कि यहाँ से हम इन चौपाइयों को छोड़ दे। मतलब एक एक चौपाई इतनी बड़ी महत्वपूर्ण है कि एक भी चौपाई अगर आपने धारण कर ली तो आपका जीवन उससे परिवर्तन हो सकता है। तो कलयुग में नाम की महिमा बहुत अधिक बताई गई है, समय का अभाव है इसलिए थोड़ा सा अल्प में बताया गया है। तो आप केवल सभी कार्य को करते रहिए लेकिन नाम को मत छोड़िए। लेकिन आप जैसे पूजा पाठ इत्यादि ठीक है करो, साधन है अपना नहीं छोड़िए, लेकिन इसके साथ साथ जैसे भी आप कोई भी कर्म कर रहे हो तो उसके साथ अपनी जिह्वा से नाम नहीं जाना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन आपके मुंह पे चलना चाहिए। जो भी कैसा भी कर्म कर रहे हो आप, चाहे रोटी बना रहे हो, चाहे सब्जी बना रहे हो, चाहे आप बर्तन मांज रहे हो, चाहे झाड़ू लगा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो एक ही शब्द होना चाहिए, आपके अंदर महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे प्रभु जी ने जो ये पुस्तकें रखी हुई है इनमें हम पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ शिक्षाप्रद प्रसंग है और हमारे जीवन जीने के लिए कुछ प्रेरणाएं है इसमें। तो आपको जो भी इसमें से बुक अच्छी लगे तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि।